नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया फर्स्ट न्यूज में। मैं हूं दृष्टि जैन। आज हमारे साथ स्टूडियो में है पंडित विनोद गौतम जी, जिनसे हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि ये वट सावित्री व्रत आखिर है क्या? वट सावित्री व्रत सबसे पवित्र श्रद्धा और विश्वास के रूप में किया जाने वाला व्रत है और इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने की जो स्थिति है इसी व्रत से प्राप्त होती है। वट सावित्री ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत का संकल्प लेकर के सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। पंडित जी, जब हम ये व्रत रखें तो क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही पवित्र व्रत है और विश्वास का व्रत है और इस व्रत को प्रातः हमको करना चाहिए। इसमें मन में पवित्रता होना आवश्यक है और विश्वास होना आवश्यक है। सावधानी बस हमको प्रातः संकल्प इत्यादि लेकर के इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। व्रत के लिए चूंकि व्रत को कैसे करें, व्रत के लिए संकल्पादि करके तीर्थ इत्यादि सरोवर इत्यादि में जाकर के और नाना प्रकार से सुगंधित 16 श्रृंगार करके आपको तैयार होकर के, और देखा जाए तो इस व्रत के जो देवता हैं वो माता सावित्री और सत्यवान हैं। साथ में भगवान शिव और पार्वती जी सहित पूरे परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन वट वृक्ष का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन वट वृक्ष रोपने का भी बहुत महत्व है। आप वट वृक्ष के नीचे जब पूजन करने बैठते हैं, कहते हैं कि वट वृक्ष की आयु शतायु से भी ऊपर हजारों हजार साल, अर्थात सभी वृक्षों में सनातन पृथ्वी में वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक मानी गई है। ऐसे में यह वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य के साथ पति की अल्पायु योग समाप्त होता है। पंडित जी, ये व्रत कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि जब तक नींव पता नहीं चलेगी उसके भवन की मजबूती भी नहीं दिखेगी। वट सावित्री का व्रत, स्कंद पुराण के अनुसार वट सावित्री का व्रत, जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति के प्राण वापस यमराज से छीन लिए थे, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। एक कथा के अनुसार मद्र देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। 18 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की, यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। 18वें वर्ष सावित्री माता जी प्रकट हुई। उन्होंने एक सुंदर कन्या का वरदान दिया। चूंकि नमे वासवै तस्यो कन्या रत्नमजायतो दिने दिने सब्रवधे शुक्ल पक्षम यथा शशि। कन्या रत्न की प्राप्ति 9वें मास में हुई। चूंकि ये माता सावित्री जी के प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप पुत्री प्राप्त हुई थी राजा को, इसलिए उन्होंने इसका नाम सावित्री देवी रखा। कालांतर में दिने दिने सब्रवधे शुक्ल पक्षम यथा शशि, दिन दिन वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी, क्योंकि उसका नामकरण हो चुका था। नामना सावित्री देवी तन्नामकरणम कृतम, उसका नाम सावित्री देवी नामकरण हुआ। उसके तेज के प्रभाव से, क्योंकि वो दिने दिन सदिन अर्थात शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उसका तेज बढ़ने लगा। ऐसे में जब वो विवाह योग्य हुई, विवाह समय तस्या, जब वो विवाह की योग्य हुई तो उस समय पर चारों तरफ दूतों को भेज करके और उसके लिए योग्य वर की तलाश की गई, परंतु सभी दिशाओं में घूम करके योग्य दूत जब वापस लौटे तो पुत्री
सावित्री के अनुरूप, उसके तेज के अनुसार उनको वर की प्राप्ति नहीं हुई। तब पिता ने सावित्री से कहा, अब तुम स्वयं अपने वर का चुनाव करो। ऐसे में सावित्री देवी स्वयं जंगल में, घोर जंगलों में जाकर के और अपने वर की तलाश में घोर तपस्या करने लगी। उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में एक ऐसे देश पहुंची जिस देश को शत्रुओं ने जीत लिया था और उनका जो राजकुमार था वो जंगलों में भटक रहा था। उसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने सत्यवान को वरण कर लिया और अपने पति बनाने का निश्चय किया। क्योंकि सावित्री सत्यवान थी और बहुत तेज था, उसमें सत्य का तेज था, पुण्य का प्रताप था। ऐसे में जब उसने सत्यवान को वरण किया तो वहां पर महर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारदो वाचो, नारद जी बोले, क्योंकि ये सत्यवान अल्पायु है, अतः आप इसका वरण नहीं करें। लेकिन नारद जी का वचन नहीं मान करके और सत्यवान से सावित्री ने विवाह कर लिया। और कालांतर में कुछ समय ही पश्चात बट वृक्ष के नीचे सत्यवान की आकस्मिक मृत्यु हो गई। ऐसे में सावित्री के तेज और प्रताप से सावित्री ने वहीं पर तपस्या शुरू कर दी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। मां पार्वती जी के साथ में देख करके सावित्री ने उनको प्रणाम किया और आग्रह किया कि मेरे पति के जो प्राण यमराज ने हर लिए हैं उनको वापस करें। भगवान से महाकाल की कृपा हुई, क्योंकि महाकाल प्राण वापस नहीं कर सकते थे। उसके लिए इनको यमलोक में ही जाना पड़ता। ऐसे में भगवान शिव की कृपा से सावित्री को सशरीर यमलोक भेज दिया गया कि आप यमलोक से अपने पति के प्राण वापस लाइए। यमराज के समक्ष पृथ्वी से कोई सशरीर नहीं जाता। ऐसे में जब सशरीर सावित्री को यमराज ने देखा तो खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और उनके आने का वृत्तांत पूछा। उन्होंने कहा कि आपने वटवृक्ष के नीचे मेरे पति सत्यवान के प्राण हरण कर लिए हैं, मैं उसके प्राण लेने आई हूं। ऐसा मन में विचार और संकल्प लेकर के जब मैंने व्रत शुरू किया तो मुझे भगवान शिव ने आपके पास भेजा है। क्योंकि यमराज सावित्री के सत्य से, तप्त से बहुत प्रभावित थे, चिंतित भी थे और डरे हुए थे कि कोई सशरीर यमलोक में कैसे आ गया। ऐसे में माता सावित्री के प्रभाव को देख करके और यमराज ने उनके प्राण वापस कर दिए और उनको अल्पायु से दीर्घायु की प्राप्ति हुई। ऐसे में जब भी इस व्रत को करते हैं उसी समय से इस व्रत का प्रचलन हुआ और माता सावित्री के साथ में सत्यवान की पूजा के साथ भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा बट वृक्ष के नीचे की जाने लगी। इसके लिए बट वृक्ष के 108 परिक्रमाएं, चूंकि बट वृक्ष की 108 परिक्रमाएं उस समय पर सावित्री जी ने की थी, तो 108 परिक्रमाएं देने का विधान है। पंडित जी, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो उसमें हम निर्जला उपवास रखते हैं, हम नवरात्रि करते हैं तो उसमें हम एकासन करते हैं। इस व्रत की क्या प्रक्रिया है, ये कैसे शुरू होता है? जी, क्योंकि व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते तदुर्लभम। और व्रत, सबसे पहले व्रत की जो शुरुआत होती है वो सत्यता से होती है, संकल्प से होती है। हमारी पूर्णता उसी में होती है जब हम पवित्रता में रहें। तो व्रत के लिए, व्रत सिर्फ निर्जला रहना, खाना पीना नहीं खाना, ये नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब होता है हम सत्य रहें, सत्य बोलें और सत्य भोजन करें। अर्थात हम तामसी भोजन ना करें,
प्याज लहसुन इत्यादि ये तामसी प्रकार के जो भोजन होते हैं वो ना करें। उस दिन हम सत्यम वद, सत्य बोलें, अर्थात किसी भी प्रकार का झूठ प्रपंच उस दिन नहीं करें और सत्यता में ही रहें। हमारे सत्य आचरण होना चाहिए, मन कर्म और वचन से सत्यता होनी चाहिए। ऐसे में व्रत की शुरुआत संकल्प लेकर के, सभी प्रकार की पूजन सामग्री रख करके, और सुहागन महिलाएं 108 बार परिक्रमा बरगद की करती हैं। बरगद में सभी प्रकार से भोग प्रसाद नैवेद्य इत्यादि लगाती हैं। 16 श्रृंगार अर्पण स्वयं करती हैं। वटवृक्ष के नीचे माता पार्वती और शिव जी का आवाहन करती हैं। साथ ही इस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई, चूंकि पूर्णिमा का ये व्रत है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिन भर निर्जला या किसी भी प्रकार का निराहार रह करके ये व्रत नहीं हो सकता है। व्रत चूंकि ये पूरे दिन के पश्चात समाप्त हो जाता है, अतः आप शुद्ध भोजन अर्थात तामसी भोजन ना लेकर के आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और सात्विक आप रहें और सात्विक आप बोलें, तो ऐसे में ये व्रत पूर्ण होता है। साथ ही आप अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव जी से, अपने पति की दीर्घायु प्राप्ति के लिए शिव जी और माता पार्वती जी से, साथ ही अपने शुभ सौभाग्य और संतति के लिए सावित्री माता और सत्यवान जी से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से वटवृक्ष की आयु पूर्ण होती है और वह सभी को सुख देता है, सभी को शांति देता है, सभी को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारे पति की आयु होनी चाहिए और उसी के अनुरूप उसमें शीतलता और पुण्य क्षेत्र साथ ही पवित्रता होनी चाहिए। ऐसे मन में संकल्प करके और उस दिन व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। पंडित जी, एक महिला के लिए ये व्रत कैसे लाभदायक है? चूंकि ये व्रत महिला प्रधान व्रत है और महिलाओं ने किया था, चूंकि महिला प्रधान व्रत होने के कारण जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं इस व्रत को करती हैं, इसलिए महिलाओं के लिए चूंकि पति सर्वोपरि होता है, बिना पति कुतो धर्मा, अर्थात बिना पति के किसी भी प्रकार का धर्म कर्म इत्यादि नहीं हो सकता है। और पति की लंबी आयु के लिए, चूंकि अगर पति अल्पायु है तो निश्चित तौर पर पत्नी का किसी भी प्रकार का, कोई महिला का किसी भी प्रकार का कोई जीवन में संघर्ष ही संघर्ष विद्यमान होते हैं, सुख की कामना वो नहीं कर सकती है। अतः परिवार चलाने के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख को प्राप्त करने के लिए पति पत्नी दोनों का अब निश्चित तौर पर पूर्ण आयु होना, दीर्घायु होना और स्वस्थ होना आवश्यक है। ऐसे में अगर कोई महिला, चूंकि ये महिला प्रधान व्रत है, कोई सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं इस व्रत को करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये सबसे बड़ा व्रत माना जाएगा, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक सबसे सुगम और सरल साधन है। पंडित जी, आपसे मिलकर हमें ये पता चला कि वट सावित्री व्रत एक महिला के जीवन में कितना लाभदायक है। अगर आप भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो देरी ना करें और इस व्रत को ज़रूर रखें। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अगर ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।